छपड़ा से एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय ने आरजेडी के सुधांशु रंजन को शिकस्त दिया है। पूरे बिहार में सबसे अमीर प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। सारण में लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही थी, लेकिन प्रथम वरीयता की मतगणना में ही हार जीत का निर्णय हो गया और भाजपा से निष्कासित होने के बाद भी उन्होंने जीत दर्ज की। एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करने वाले सच्चिदानंद राय बनियापुर प्रखंड के लोवा कला के रहने वाले हैं। बनियापुर के प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले एमएलसी की उच्चतर शिक्षा कलकत्ता से हुई है। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने वाले सच्चिदानंद राय दर्जनों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में अपनी सेवा दे चुके हैं। रियल एस्टेट सहित आईटी कंपनी के मालिक भी हैं। उनके 2 पुत्र भी इंजीनियर हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार 890 करोड़ संपत्ति के वे मालिक हैं। सच्चिदानंद राय शिक्षा प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बालिकाओं के लिए पने लोवा गांव में निःशुल्क सेंट जालेश्वर एकेडमी के नाम से संस्था भी स्थापित की है। इसमें नर्सरी से लेकर 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। खेल के माध्यम से लड़कियों को राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हैंडबॉल और साइकिलिंग के लिए लड़कियों के खेल का पूरा खर्चा वहन किया जाता है। बता दें कि वर्तमान एमएलसी सच्चिदानंद राय का टिकट कट धर्मेंद्र सिंह को बीजेपी की तरफ से दिया गया था। चुनाव के महज कुछ दिन पहले टिकट कटना राजनीति गलियारे में चर्चा का विषय रहा। सच्चिदानंद राय ने बाद में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करा दिया, जिसके बाद सारण से सच्चिदानंद राय को भारी मतों से जीत मिली। वो पहले भाजपा में शामिल थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता के तौर पर भी माने जाते थे, लेकिन एमएलसी चुनाव के नामांकन से ठीक 2 दिन पहले भाजपा ने अचानक से उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद सारण की जनता और वहां के जनप्रतिनिधियों में खासा आक्रोश देखने को मिला और सच्चिदानंद राय ने जनता की बातों का मान रखते हुए निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। सच्चिदानंद राय चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त दी, यानी कि इससे ये साबित हो गया कि सारण की जनता, सारण के जनप्रतिनिधि हर कोई सच्चिदानंद के साथ हैं, क्योंकि सच्चिदानंद राय एक वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ एक समाज सेवी और शिक्षा प्रेमी भी है। हमेशा वो सच्चाई के साथ लड़े हैं और इस बार भी उन्होंने अपने लिए और अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और आखिरकार बिहार एमएलसी चुनाव में सारण से उन्होंने जीत अपने नाम कर ली। अब देखना यह है कि इस पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। भाजपा के लिए ये एक मुश्किल वक्त माना जा रहा है, क्योंकि ये मुसीबत भाजपा के लिए खड़ी हो सकती है। सच्चिदानंद राय का जीतना भाजपा को कई जगहों पर, कई मामलों पर नुकसान जरूर दे सकता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।